किसने बनाया पंजाब को नशे का अड्डा? 18 साल, 6000 करोड़ और एक ड्रग किंग। अब सब कुछ सामने आएगा। सत्ता की छांव में पला अपराध, किसने बचाया नशे का सिंडिकेट? उड़ता पंजाब का असली मास्टरमाइंड, पर्दा अब हटेगा। वर्दी, कुर्सी और माफिया, कौन था इस खेल का रचयिता? करीब 18 सालों तक सत्ता, सिस्टम और एजेंसियों के साथ मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर एक शख्स पंजाब को नशे की दलदल में धकेलता रहा। हमारा जमीन से जुड़ा पंजाब बन गया उड़ता पंजाब और कोई उस शख्स का बाल भी बांका न कर सका। लेकिन अब जब मामला फिर से खुला है तो पुराने दबे हुए पन्ने खुद ब खुद बाहर आने लगे हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां हिलने लगी हैं, वर्दियों पर सवाल उठ रहे हैं और सबूतों की बाढ़ सी आ गई है। कौन है ये शख्स? कैसे हुआ इतना बड़ा घोटाला? कौन कौन था इसमें शामिल? इसका खुलासा आज की खोज खबर में। पंजाब, जिसे गुरुओं की धरती कहा जाता है, जो कभी अपने कल्चर, भांगड़ा, गिद्दा या खेलों से जानी जाती थी, उसी धरती को नशे की जंजीरों में जकड़ने वाले कोई और नहीं बल्कि सत्ता के दुलारे थे, जो आज तक के सबसे बड़े ड्रग घोटाले में घिरे हैं। हमारा पंजाब अब उड़ता पंजाब कहलाता है क्योंकि पंजाब को नशे के दलदल में डुबाने का काम भी इन्हीं शख्स ने शुरू किया, जिन पर आरोप लगे और इनका नाम सामने आया करीब 12 से 13 साल पहले, जब 6000 करोड़ के ड्रग घोटाले में दो बड़े नाम जगदीश भोला और जगजीत सिंह चाहल गिरफ्तार हुए। इनसे पूछताछ में जैसे जैसे परतें खुलती गई, तब अकाली दल के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम मजीठिया का नाम उभर कर सामने आया, लेकिन फिर भी उन्हें किसी ने हाथ नहीं लगाया। 2007 से 2012 तक जब पंजाब में अकाली बीजेपी सरकार सत्ता में थी, तभी ड्रग माफिया ने अपने पैर जमाने शुरू कर दिए थे। पंजाब की हर गली, मोहल्ले, गांव नशे के दलदल में धंसने शुरू हो गए थे। दवा कंपनियों के नाम पर केमिकल ड्रग्स का ऐसा धंधा शुरू हुआ जो धीरे धीरे पूरे पंजाब को निगलने लगा। तब की सरकारों को ये अंदाजा तक नहीं था कि हिमाचल में जाकर पंजाब की फार्मा कंपनियां सस्ती बिजली और जमीन का फायदा उठाकर कैसे नशे का जाल बुन रही हैं। किसे कितना ड्रग कोटा मिल रहा है, उसका क्या इस्तेमाल हो रहा है, सरकारें और सिस्टम सब अनजान बना रहा। लेकिन ड्रग्स पंजाब के गांव गांव में पहुंच चुका था। जब जगदीश भोला और जगजीत चाहल को दबोचा गया तो पूछताछ में ऐसा खुलासा हुआ जिससे सियासत हिल गई। इन दोनों के जरिए सामने आया बिक्रम मजीठिया इस पूरे नेटवर्क का बड़ा सरगना है। लेकिन तब सत्ता और सिस्टम की सांठगांठ से इन पर किसी ने हाथ नहीं डाला और ये बचते रहे, जबकि तब से ही इनके खिलाफ कई सबूत सामने आ चुके थे। फिर आम आदमी पार्टी सरकार ने 2022 में सत्ता में आते ही इस केस को फिर से जिंदा किया। अब विजिलेंस के रिमांड पर चल रहे मजीठिया पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग मनी से करीब 540 करोड़ की अवैध प्रॉपर्टी पंजाब और शिमला में खड़ी। हाल ही में जब कोर्ट में मजीठिया को दोबारा पेश किया गया और 4 दिन का रिमांड मिला तो विजिलेंस ने साफ कहा, हमारे पास मजीठिया की अवैध संपत्तियों के पुख्ता सबूत हैं। हालांकि कई सबूत कुछ साल पहले एजेंसियों ने दबाने की कोशिश की थी। पैसों को हवाला के जरिए पंजाब लाया गया और फिर उसे फर्जी कंपनियों, रिश्तेदारों और करीबियों के नाम से संपत्तियों में बदला गया। यानी एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ ड्रग्स नहीं बल्कि पैसे को भी सफेद बनाकर कानूनी शक्ल देता रहा और सब चुपचाप चलता रहा। विजिलेंस जांच में सामने आया कि अगर मान लो 1000 किलो ड्रग है, जिसमें से 100 किलो ड्रग्स भी अगर पंजाब में खपत हुई तो उसमें से 900 किलो को विदेश भेजा गया, यानी बहुत बड़ी खपत विदेश भेजी जाती थी। अब सवाल ये उठता है, जब देश के बंदरगाहों पर कड़ी चेकिंग होती है तो ये ड्रग्स विदेश कैसे जाता है? तो इसका भी राज जल्द खुलेगा, क्योंकि हैशटैग नेतागिरी की टीम के पास मौजूद है सबूतों से भरा संदूक, जो बताता है कि किस रूट, किस चैनल और किन लोगों की मदद से पंजाब की जमीन से ये जहर विदेश पहुंचता था। अब मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार का दावा है कि मजीठिया पर केस सिर्फ नाम का नहीं बल्कि सबूतों से भरा है। इसीलिए लगातार रेड्स हो रही हैं, संपत्तियां ट्रेस की जा रही हैं और नेटवर्क के बाकी खिलाड़ियों की तलाश जारी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अब इस केस को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा? क्या पंजाब को नशे से छुटकारा मिलेगा या फिर एक बार फिर बड़ा मगरमच्छ बच जाएगा? सरकार कुछ करे ना करे मगर हैशटैग नेतागिरी बिना डरे इस पूरे ड्रग नेटवर्क की बहुत सी परतें आपके सामने लेकर आएगा। हर वो दस्तावेज, हर वो गवाही, हर वो सबूत जो साबित करते हैं कि कैसे पंजाब की बर्बादी के पीछे सिर्फ नशा नहीं
बल्कि सिस्टम की साजिश भी शामिल थी। आगे के एपिसोड्स में हम आपको बताएंगे विदेश रूट कौन सा था, हवाला का पैसा कैसे आता था, शेल कंपनियों में किसका नाम था और कौन कौन वीआईपी इस काले खेल में शामिल था। तो बने रहिए #नेतागिरी के साथ, क्योंकि अगली परत बहुत कुछ खोलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जहां से आपको आने वाले सारे एपिसोड्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी।